नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे बटुए को कंट्रोल करती है, हमारे फोन पर होने वाला वो एक छोटा सा क्लिक। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि इसका जवाब उतना सिंपल है नहीं जितना हम सोचते हैं। अरे हम सब करते हैं ये, कभी कॉफी खरीदी, कभी ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, मतलब इतना आसान है कि हम सोचते भी नहीं हैं इसके बारे में। लेकिन ये जो सुविधा है ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जो खास हमारे दिमाग को फंसाने के लिए ही बनाया गया है। ये पूरी कहानी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पेन ऑफ पेइंग, मतलब भुगतान का दर्द। जरा सोचिए, जब बटुए से 1000 रुपए का नोट निकलता है तो दिल में एक हल्की सी चुभन होती है ना? पर वहीं जब कार्ड टैप करते हैं तो लगता है जैसे कुछ गया ही नहीं, जैसे पैसा असली था ही नहीं। और बस यही वजह है कि कंपनियों को डिजिटल पेमेंट्स इतने पसंद हैं। उन्हें पता है कि जब ये दर्द महसूस नहीं होता तो हम 20 से 30% ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? ऐसा क्या होता है कि हम इस डिजिटल खर्चे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं? देखिए, हजारों सालों से हमारा दिमाग फिजिकल चीजों के लेन देन के लिए बना है, मतलब असली चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स के लिए हमारा दिमाग वायर्ड ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है EMI। इसे एक साइकोलॉजिकल हथियार ही समझे। ये ना सिर्फ बड़ी कीमत को छुपा देता है, बल्कि दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि अरे ये तो अभी खरीदा जा सकता है, भले ही असलियत कुछ और हो। और बस 60,000 रुपए का वो बड़ा सा फोन अचानक से सिर्फ 2,500 रुपए महीने की एक छोटी सी मैनेजेबल रकम बन जाता है। वो जो पेन ऑफ पेइंग था वो गायब, और दिमाग को लगता है कि वाह क्या स्मार्ट फैसला लिया है। पर ये कहानी सिर्फ हमारी दिमागी कमजोरियों की नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हम ज्यादा खर्च करें और अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करें। ये जो सुविधा हमें ऊपर ऊपर से दिखती है ना, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली कहानी तो सतह के नीचे चल रही है, जहां पर हमारा डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक पुरानी कहावत है, अगर कोई सर्विस फ्री है तो आप कस्टमर नहीं हैं, आप प्रोडक्ट हैं। हर एक स्वाइप, हर एक टैब, हर एक क्लिक के साथ हम अपने डेटा का एक छोटा सा हिस्सा दे रहे होते हैं, और ये डेटा ये अविश्वसनीय रूप से कीमती है। बैंक्स, एप्स, यहाँ तक कि सरकारें सब इसका इस्तेमाल हमारी आदतें समझने के लिए करते हैं, हमारे अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए, और आखिर में हमारे फैसलों पर असर डालने के लिए। सोचिए, वो जितना ज्यादा हमारे बारे में जानेंगे उतना ही सटीक अंदाजा लगा पाएंगे कि हम अगली चीज क्या खरीदेंगे, या हम किसे वोट देंगे, या हम किसी बात का विरोध करेंगे भी या नहीं। इस नई डिजिटल इकोनॉमी में प्रिडिक्टेबल होना, यानी जिसका व्यवहार पहले से पता हो, वही असली करेंसी है। और ये तो बस शुरुआत है। डेटा और कंट्रोल का ये जो ट्रेंड है, ये हमें पैसे के भविष्य में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जा रहा है। ये बिटकॉइन जैसी कोई डिसेंट्रलाइज्ड चीज नहीं है, ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सरकार के कंट्रोल वाली एक डिजिटल करेंसी। जरा सोच कर देखिए कि आपके पैसे की एक एक्सपायरी डेट हो, या आप उसे ऐसी चीजों पर खर्च ही ना कर पाएं जो सरकार को पसंद नहीं। ये पैसे पर कंट्रोल का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। अचानक से अगर कोई किसी ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है जो उन्हें पसंद नहीं, तो सरकार बस एक बटन दबाकर उसका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। तब पैसा आपका नहीं रह जाता, वो बस सिस्टम की इजाजत पर मौजूद होता है। तो इस नई दुनिया में अपनी फाइनेंशियल आजादी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? समझदार लोग किसी एक तरफ नहीं जाते, वो दोनों सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल को पूरी तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि किस टूल का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें दे, डिजिटल की एफिशिएंसी और कैश का कंट्रोल और प्राइवेसी। जैसे रोजमर्रा के खर्चे, बजट, कंट्रोल और प्राइवेसी के लिए कैश का इस्तेमाल हो, और इन्वेस्टमेंट्स, बिल, टैक्स और एसेट बनाने जैसे बड़े कामों के लिए डिजिटल का। आखिर में ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है, क्योंकि कंट्रोल के बिना स्पीड गुलामी है, और प्लानिंग के बिना आज़ादी सिर्फ अफरा-तफरी। हमें ना तो बिना कंट्रोल वाली डिजिटल स्पीड चाहिए और ना ही बिना प्लानिंग वाला कैश का कैओस। तो अब जब एक क्लिक की असली कीमत पता चल गई है, तो पेमेंट का तरीका कैसे चुना जाएगा? भविष्य तो डिजिटल और फिजिकल का मिक्स ही होगा।
सवाल बस ये है कि क्या हम इन दोनों को कंट्रोल करेंगे या फिर ये दोनों हमें कंट्रोल करेंगे। फैसला हमारा है।